मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, दिन आज रविवार का है। टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज गए हैं 10:15। तो अभी अभी सारा घर का काम हुआ है ख़त्म। कपड़े वगैरह मैंने धो दिए हैं, तो झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया, साफ़ सफाई भी हो गई। अब जो है ना, आज मतलब कल मुहूर्त है घर का, तो इसी वजह से ना आज थोड़ा सा सामान प्लॉट पे वहाँ पे गिरवाना है। तो बस उसी के चक्कर में ना हम लोग लगे पड़े हैं। और कल से हाँ 8:36 का मुहूर्त है, तो उसी हिसाब से जो है ना आज ही सामान जो भी चाहिएगा, मटेरियल वगैरह वो सब अवेलेबल आज ही करना है। तो वो गए हैं ईंटें वगैरह को ऑर्डर देने। मैं यहाँ पर काम कर रही थी घर का, और अब ख़त्म हो गया है काम, तो अब मैं भी जा रही हूँ वहीं पे। और आज आप सबको दिखाने वाली हूँ मैं, मतलब घर जो है ना वहाँ वाला, तो मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ। तो बस अब निकल रहे हैं वहाँ के लिए, मतलब है यहीं पे पास में ही है, बाहर की तरफ ही है। तो बस मैं आपको आज दिखाऊंगी। तो ईंटें वगैरह भी आ रही हैं और मिस्त्री वहाँ पे लगे हुए हैं पहले से। तो जो भी उनका तोड़ा फोड़ी का काम है ना वो कर रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी करेक्शन भी होने वाली है। तो इसी वजह से जो करेक्शन का काम है उसके लिए तोड़ना फोड़ना जो भी चाहिए था वो तोड़ रहे हैं। तो अब चिनाई का काम कल से शुरू होगा, क्योंकि 8:36 का मुहूर्त है। बच्चे नहा लिए यहाँ पे, और देखो खाने बैठ गए यहाँ पे शुरू में ही। ये देखो काव्या को देखो, काली हो गई है, ये देखो काली होगी, हाँ काली हो गई। यहाँ का पानी थोड़ा चेंज है ना, तो काली हो गई। तो चलिए दिखाती हूँ आपको वहाँ सब। तो जी ये देखिए, यहाँ आ गए हैं हम अपने वाले प्लॉट पर। तो ये है मेरा वाला मकान। तो पहले जो है ना रेंटर रहते थे यहाँ पे, नीचे वाले फ्लोर में ना रेंटर रखे हुए थे, तो अब उनको खाली करवा दिया है उसके बाद से। तो अब थोड़ी सी तोड़ा फोड़ी का काम तो ये था। जीना ना पहले थोड़ा सा पतला था, तो इस हिसाब से जो है ना कुछ भी चीज़ें जैसे ऊपर ले जानी होती ना उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती थी। तो अब इसको भी ठीक कराना है। और यहाँ पे लगा हुआ है ताला, तो मैं आपको अभी ऊपर से दिखा देती हूँ। तो ये सारी जो तोड़ा फोड़ी है ना कल मज़दूर ने की थी। तो अभी मुहूर्त के हिसाब से ना अभी सिर्फ तोड़ा फोड़ी का काम हो रहा है, और जब चिनाई शुरू होगी वो कल मुहूर्त के बाद होगी। अब यहाँ पे इस तोड़ा फोड़ी के बाद जीना थोड़ा सा चौड़ा हो गया है, अब काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक से। ये भी है जो अब रेंटर आएंगे तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर में ये जो पिलर वगैरह थे ना उनकी जगह खाली करी है, तो यहाँ पे जो इनका मलबा वगैरह वो सब हटा दिया है यहाँ से, देखिए। और अभी ये था कि मतलब सोच रहे थे कि मतलब पूरा ठीक ठाक से बनाएं, और इसी हिसाब से जो है ना इसकी जो करेक्शन थी वो भी ठीक कराई ही नहीं थी। तो पहले जो है ना इतने दिनों से सोची बात कभी पूरी होती नहीं, कहते हैं। तो इतने दिनों से सोच रहे थे ना, कभी नहीं हुआ। मतलब काफ़ी दिन हो गए थे हमें सोचते सोचते, इवन 4-5 साल हो गए थे। तो अब जाके लगा है कि मतलब हाँ अब कराना चाहिए। के हाथ तंत ही लग जावे कि तो अभी अभी आ रहा है इसमें पानी, गंधिल्ले संधिल्ले है है है। बड़ी बड़ी आँख बुआ है तेरी, है कौन है बुआ? बोला कर इसे नमस्ते कर इसे आते ही, ठीक है बुआ नमस्ते। तो जी बस अभी दोपहरी हो रही थी, लेकिन पर फिर भी जो है ना हम लोग वेट कर रहे थे। मटेरियल वगैरह आने वाला था ना, ईंटें वगैरह और बदरपुर वगैरह, ये सब चीज़ें आज ही अवेलेबल करनी थी, तो बस उसी का वेट कर रहे थे। और अभी वेट करते करते ना हमें करीब बज गए थे 2। तो यहाँ पे अब बिल्कुल देखिए धूप कितनी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो अब बस बदरपुर वाला पहले ईंटे वाला आया, ईंट डालेगा, फिर उसके बदरपुर वगैरह के बाद आएगा, क्योंकि ट्रॉली एक ही है और वो शायद बिज़ी थे, और इसी वजह से उन्होंने एक करके तो यहाँ पे ईंटें जो है ना ये साइड में डलवा ली थी। तो अभी के लिए तो यहीं पे डलवा लेंगे, क्योंकि अभी जब मिस्त्री अपने मज़दूर वगैरह लगाएंगे तो वो। तो जी अभी मैं तो आ गई थी घर में, और मतलब दोपहर ज़्यादा हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर, तो मैं आ गई थी अंदर। और अभी बदरपुर वगैरह तब आएगा, तो वो जो है ना लंच करने चले गए थे ईंटों वाले, तो उन्होंने बोला कि हम लंच के बाद ही आ पाएंगे। तो बस अभी जो है ना बच्चों का हॉलीडे होमवर्क भी कराना है, तो बुक्स वगैरह सब मैं इनकी साथ लेकर आ गई थी, आपको पता ही है। तो बस इनका हॉलीडे होमवर्क भी मैं करा रही थी साथ के साथ ही। तो यहाँ पे काव्या को जो कटवा पहाड़े होते हैं ना वो मिले थे, तो बस वही इसको सिखा रही थी कि हाँ कैसे किए जाते हैं ये।
और काफ़ी उर्वी ने तो अपना हॉलीडे होमवर्क काफ़ी सारा खुद ही कर लिया था, मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी बताने की या फिर कुछ भी। एक आध चीज़ इसने पूछी होगी बस, ज़्यादा तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन ये खुद ही कर लेती है और काव्या को थोड़ा समझाना पड़ता है। बस इसकी राइटिंग रहती है तो उर्वी अपनी राइटिंग वगैरह जो है ना वो कर रही थी। तो यहाँ पे काव्या का हॉलीडे होमवर्क कराया, उर्वी का कराया, फिर उसके बाद अब जो है ना शाम का वक्त हो गया था काम के लिए। सो फ्रेंड्स, आज सोमवार का दिन हो गया है और 27 तारीख है, तो आज का मुहूर्त है 8:36 का। तो अभी टाइम हो रहा है 8 बज गए हैं। मैं नहा ली हूँ, पहना है ये वाला प्लाजो वाला सूट, और ये ना आप सबने देखा नहीं होगा क्योंकि ये मैं तब लेकर आई थी, घर पे ही थी तभी लेकर आई थी और पहना भी आज है। तो बस अभी जो है ना बस दिया बाती कर देती हूँ, पूजा पाठ कर देती हूँ और फिर चलते हैं वहाँ पर। तो टाइमिंग वही है जो 8:36 की, और थोड़ा वो सामान लाना है, फूल्स वगैरह वो सब नहीं लेके आए थे। तो बस चलिए चलते हैं। और यहाँ पे ना मतलब मुहूर्त बोला था कि बच्चों के नाम से कराना है, तो काव्या के नाम से करा दूँगी क्योंकि कह रहे थे कि कन्या के नाम से करा दे तो ज़्यादा शुभ होता है। तो सामान वगैरह हमने काफ़ी सारा कल ही उठा मतलब मंगवा के रख दिया था। तो जी अब हम आ गए थे छत पे, तो यहाँ पे मुहूर्त के लिए मैंने थाली तैयार कर ली थी और सब लोग यहाँ पर थे। एक्चुअली में क्या है ना कि मुहूर्त वही जगह होना है जहाँ पे जो है ना लास्ट टाइम मतलब जब हमने शुरुआत की थी मकान बनाने की, तो उस टाइम पे कहाँ पे हुआ था, तो बस यहीं पे इस हाथ की तरफ हुआ था। जैसे घुसते हैं तो सीधे हाथ की तरफ पड़ता है ना, तो बस वही है, इसी हाथ पे कराना था। और इसी वजह से ना मैंने काव्य बच्चों को सबको पहले सुबह ही नहला दिया। तो चलिए मुहूर्त की तैयारी हो गई थी, तो सबसे पहले 2 ईंटें ली, उनको गंगा जल से अच्छे से धोया था। तो गंगा जल से अच्छे से धोना है, फिर उसके बाद जो है ना कलावा बांधना है उनको, और जिसके हाथ से मुहूर्त होगा उसी का हाथ भी जो है ना लगवाना है। तो यहाँ पे कलावा तो इन्होंने ही बांध दिया था क्योंकि उर्वी से सॉरी काव्या से तो बंधेगा नहीं, लेकिन इसका हाथ पहले लगवा दिया था अच्छे से। और फिर उसके बाद जो है ना जिस भी जगह हमें मुहूर्त करना वहाँ से गंगा जल अच्छे से छिड़क दिया था, मतलब ताकि सारी जो जगह है ना वो पवित्र हो जाए। और मतलब बच्चों के हिसाब से, जिस हिसाब से हम लोग भी बच्चे ही हैं एक तरह से देखा जाए, तो कोई बड़ा हमारे साथ था नहीं। मम्मी की तबीयत हो रही थी ख़राब तो मम्मी आ नहीं पाई थी अब यहाँ पे। और वैसे भी ये हमारे जो घर के कुल देवी देवता हैं वो अलग हैं और उनके अलग हैं, तो हमें अपने हिसाब से करना था। तो हम दोनों ने ना जिस हिसाब से मतलब किया सोचा उस हिसाब से, जो जैसे जैसे मम्मी ने हमें बताया मतलब हमारी सासू माँ ने, उस हिसाब से हमने कर दिया। तो यहाँ पे काव्या का हाथ छुआ दिया था, बाकी का साथिया मैंने काट दिया। और मतलब ये है कि मतलब मुहूर्त का मतलब यही होता है कि जिसके हाथ से करवाना हो उसको बस छुआ दो तो ये है काम हो जाता है। तो बस यहाँ पे फूल वगैरह चढ़वाए और मुहूर्त जो है ना काफ़ी अच्छे से हो गया। जैसे जैसे बताती गई वैसे वैसे बच्ची ने किया, तो सारी जो है ना तैयारी वगैरह सब कर दी थी अच्छे से। और जैसे जैसे मतलब हमें याद आता गया कि हाँ लास्ट टाइम मम्मी ने क्या क्या किया था, उसी हिसाब से हमने जो है ना कर दिया था मुहूर्त। बाकी भगवान जी तो हर जगह ही हैं, और जैसे सच्चे मन से हमने किया है उसी सच्चे मन से हमारा काम जो है ना सारा बन जाए, बस यही दुआ की थी हम सब ने। और जी अच्छे से पूजा होने के बाद तो काव्या के हाथ से करनी से मसाला लिया और उससे जो है ना लगवा दिया अच्छे से यहाँ पे। और थोड़ा सा उसने हाथ लगाया, फिर तो इसके पापा ने ही कर दिया था। और ये जो 2 ईंटें लगाएगी ये बच्ची, उसके बाद ये हटेगी नहीं, तो ये दोनों ईंटें इसने लगाई थी, ये देखिए। अब यहाँ पे ये दोनों ईंटें रखने के बाद हमने यहाँ पर थोड़ा मीठा फूल, गंगा जल, जो भी चीज़ें मतलब हमें यहाँ पे चढ़ानी थी हमने सब चढ़ा दी थी यहाँ पे। और हाथ जोड़ के बस यही कामना थी कि हमारा घर जो है ना ठीक ठाक से अच्छे से बन जाए और हमें इतनी तरक्की दे कि हाँ हम मतलब आगे बढ़ सकें। तो जी बस यहाँ पे हाथ जोड़ लिए थे, बच्ची से जैसे जैसे बोलते गए वो वैसा वैसा करती गई। अब लास्ट में मेरी बारी थी तो मैंने हाथ जोड़ लिए थे। वैसे तो सारा काम इन्होंने ही कर दिया था, बस मेरा काम हाथ जोड़ने का ही था। बस मैं बैठे बैठे बताते जा रही थी, क्योंकि कहते हैं ना कन्या के नाम से जो भी चीज़ें करवाते हैं ना वो सारी शुभ ही होती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए अपनी बेटी से ही कराया था। तो जो भी है अब मेरी गलती भूल भगवान मुझे क्षमा करे और बाकी सब ठीक करे। चलिए जी हो गई थी हमारी पूजा। हाथ में रखो। सभी बारी आ गई थी प्रसाद की, तो सबसे पहले कन्या को दिया, उर्वी को, फिर उसके बाद को दिया। तो सबको प्रसाद वगैरह दिया और खाने के बाद मामा को हो गया था काम शुरू। तो सब थे यहाँ पे। तो जी अभी ये क्लिप है 11 बजे का। तो सब चीज़ें ऊपर चली गई थी, ईंटें, बदरपुर वगैरह।
और ईंटों की तराई वगैरह भी अच्छे से हो ही रही थी। तो कितना काम हुआ अभी जो है ना, करीब आधी ही दीवार हो पाई थी, मतलब थोड़ी शुरुआती हुई थी ना अभी, क्योंकि शुरुआत में जब जिस दिन मुहूर्त होता है उस दिन तो चीज़ें चढ़ाने में ही, ऊपर मतलब ईंटें बदरपुर सीमेंट वगैरह चढ़ाने में ही टाइम निकल जाता है, 1-2 घंटे। तो बस वही है, गर्मी का टाइम ज़्यादा है और मज़दूरों पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगा सकते ना, तो इसी वजह से यहाँ पे मसाला बन गया था। तो इतना काम जो है ना होना शुरू हो गया था। तो अभी ये क्लिप 11 बजे ही का ही है। अभी ये देखिए बस दो दो ईंटें ही लग पाई थी, मतलब इतनी दीवार हुई है। अभी अभी लगे हैं ना मिस्त्री। तो बस शाम के टाइम की जो भी क्लिप होगी वो मैं आपको कल के ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी, शाम तक कितना काम हुआ है। तो बस यहाँ पे जो है ना देखिए इतना काम हो गया और शुरू हो गया, ये बहुत अच्छी बात है, और धीरे धीरे शायद हो ही जाएगा पूरा। तो जी बस यहाँ पे गर्मी इतनी थी तो मैं तो छाए में बैठी थी, लेकिन मुझे देख देख के ना और अजीब लग रहा था गर्मी में मज़दूरों को, मिस्त्रियों को ना बहुत, कितनी गर्मी हो रही है और आजकल पानी में रहना ना इतना अच्छा लग पा रहा है। अब ईंटें जो है ना सारी तो नहीं आ पाई हैं, थोड़ी थोड़ी करके आ ही रही हैं ईंटें। तो जी चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो दोपहर का टाइम हो गया था, करीब अब बज गया है 1 और हम लोग खाने जा रहे हैं खाना। तो खाने में मैंने बनाई है तोरी की सब्ज़ी और रोटी। तो रेसिपीज़ वगैरह मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी इस वक्त, तो बस यहाँ पे खीरे हैं, रोटी सब्ज़ी है। तो आइए आप लोग भी आ जाइए। इधर टाइम हो गया था, अभी करीब बज गए हैं 1:30। ये देखिए 1:30 बज गया है पूरा।